वेलकम। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 9th से टिश्यू चैप्टर। टिश्यू हम लोगों को बेसिकली प्लांट और एनिमल दोनों का पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें टिश्यू क्या है, उसके टाइप्स को, उसके फंक्शन को, और फिर एनिमल टिश्यू के फंक्शन को, एनिमल टिश्यू के टाइप्स को। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है टिश्यू, और टिश्यू में भी सबसे पहला है प्लांट टिश्यू। सबसे पहले हम लोग बात करें टिश्यू है क्या। टिश्यू टर्म जो गिवन बाय टिश्यू टर्म जो दिया गया है वो है साइंटिस्ट बाइचेट। टिश्यू टर्म वाज गिवन बाय बाइचेट। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। टिश्यू है क्या? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स which perform a particular function is called tissue। बहुत सारे सेल के ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं टिश्यू। टिश्यू किसी भी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। टिश्यू हमारे बॉडी में अलग अलग वैरायटी के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे अगर रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन के लिए हमारे पास लंग्स प्रेजेंट है। सर्कुलेशन के लिए हमारे पास हार्ट ब्लड वेसल प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन के लिए किडनी प्रेजेंट है। या फिर अगर हम लोग नर्वस टिश्यू की बात करें तो ये इम्पल्स जनरेट करता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन करता है। तो इस तरह से अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग टिश्यू प्रेजेंट है। तो टिश्यू टर्म बेसिकली आइडेंटिकल सेल के ग्रुप के लिए टर्म यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मान लें ये लीवर का सेल, तो लीवर के बहुत सारे सेल को मिला के नाम देते हैं टिश्यू, और ये किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे अगर बात करें हम लोग नर्वस टिश्यू, ये न्यूरॉन नर्व सेल, तो बहुत सारा न्यूरॉन मिलके नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करता है और ये इम्पल्स जनरेट करता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन करता है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग एक नर्वस टिश्यू और एक लीवर के सेल, हेपेटिक सेल को, बहुत सारे हेपेटिक सेल को मिला दें और बहुत सारे न्यूरॉन को मिला दें, तो ये टिश्यू नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग स्ट्रक्चर का सेल कंबाइन हुआ है और अलग अलग स्ट्रक्चर के सेल को कंबाइन करके किसी एक फंक्शन को हम लोग परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं। इसलिए टिश्यू किसी भी आइडेंटिकल सेल यानी कि सिमिलर सेल्स के लिए टर्म यूज़ किया जाता है। तो टिश्यू स्ट्रक्चर में सेम होगा, टिश्यू का जो सेल है स्ट्रक्चर में सेम होता है और किसी भी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। टिश्यू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होगा, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू प्रेजेंट होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के टिश्यू डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसी को नाम दिया जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग टिश्यू प्रेजेंट है, इसी को नाम देते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे अगर प्लांट में बात करें हम लोग, तो प्लांट में कंडक्शन के लिए अलग टिश्यू प्रेजेंट है। जाइलम फ्लोएम यानी कि वस्कुलर टिश्यू फूड का और वाटर का कंडक्शन करता है। और उसी तरह अगर हम लोग बात करें जैसे फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए अलग से टिश्यू प्रेजेंट है। इस तरह डिवीजन ऑफ लेबर, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट टिश्यू। इसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में। हम लोगों को जो पढ़ना है वो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू पढ़ना है। प्लांट टिश्यू में टाइप्स, एनिमल टिश्यू का टाइप्स, उसका फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, सबसे पहले इसके हम लोग क्लासिफिकेशन को देखते हैं। प्लांट टिश्यू में कितने टाइप्स का टिश्यू है और बारी बारी से उसके बाद हम लोग सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिकली प्लांट टिश्यू को हम लोग दो वैरायटी में, दो कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी 3 वैरायटी में बांटा जाता है, 3 कैटेगरी में। इसमें है सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू को हम लोग 2 वैरायटी में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरी में। इसमें सबसे पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फिर सिंपल टिश्यू को भी डिवाइड किया जाता है। सिंपल टिश्यू को हम लोग फिर से 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो ये प्लांट टिश्यू का कैटेगराइजेशन है और बारी बारी से हम लोगों को इन सारे टिश्यू के बारे में डिस्कस करना है। प्लांट टिश्यू सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू को बोलते हैं जिसमें डिवीज़न कैपेसिटी होगा, यानी कि ये डिवीज़न कर सकता है। लेकिन परमानेंट टिश्यू सेल डिवीज़न नहीं कर सकता है, सेल डिवीज़न का कैपेसिटी परमानेंट टिश्यू में नहीं होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 वैरायटी है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू को हम लोग फिर से 2 भाग में बांटते हैं, एक सिंपल टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू मीन्स अगर एक ही टाइप के सेल से बना होगा तो उसको बोलते हैं सिंपल टिश्यू, अगर मोर देन 1 टाइप के सेल से बना होगा तो उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। और सिंपल टिश्यू को हम लोग उसके फंक्शन के बेसिस पे 3 वैरायटी में बांटते हैं, वो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू को भी कंडक्शन के बेसिस पे 2 भागों में बांटा जाता है, एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। अब इसके बाद हम लोगों को बारी बारी से सारे टिश्यू के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। या मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू जिसके पास सेल डिवीजन का कैपेसिटी होगा। द ग्रुप ऑफ सेल्स which capable of सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का कैपेसिटी अगर किसी टिश्यू में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल इमेच्योर होगा, इमेच्योर सेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। ये अनडिफरेंशिएटेड होता है, अनडिफरेंशिएटेड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंज होगा, इसके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, ये इमेच्योर है, इसी को नाम दिया जाता है अनडिफरेंशिएटेड। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसी के साथ बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल भी मिलेगा, लेकिन वैक्यूल एब्सेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल में वैक्यूल नहीं होगा, वैक्यूल एब्सेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। प्राइमरी ग्रोथ मीन्स प्लांट के हाइट को इंक्रीज करवाएगा और बाद में उसके ब्रीथ को भी इंक्रीज करवाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू है, ये
अर्ली स्टेज में और ओल्ड स्टेज में दोनों में मिलता है, लेकिन अर्ली स्टेज में ज़्यादा मिलेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 वैरायटी का है। सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम ऐसा टिश्यू, ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट के रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे प्रेजेंट होता है और जनरली ये प्लांट के हाइट को इंक्रीज करवाता है। ऐसे टिश्यू को नाम देते हैं एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम which are found on the shoot apex and root apex is called apical meristem. ये generally responsible for increasing the height, length of plant. ये रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करवाने का। तो ये कोई भी प्लांट और ये इसका रूट, तो रूट के एपेक्स पे यानी कि इस पार्ट पे और शूट के एपेक्स यानी कि इस पार्ट पे जो ग्रोइंग टिश्यू है उसका नाम है एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। The meristem which are found along the side of longitudinal axis of plant। ऐसा मेरिस्टेम जो प्लांट में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स ये वाला पार्ट, ये स्टेम का पार्ट और ये रूट का पार्ट। इसके अगर यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो यहाँ पर टिश्यू प्रेजेंट है, ये वाला टिश्यू, इस टिश्यू को हम लोग नाम देते हैं लेटरल मेरिस्टेम। और ये टिश्यू प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ का मीनिंग है ये प्लांट के गर्थ को बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द थिकनेस एंड गर्थ। लेटरल मेरिस्टेम को हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम भी नाम देते हैं, ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ में ये हेल्प करता है। तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटर मेरिस्टेम, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है? द मेरिस्टेम which are found on the node found at the base of leaf and internode region। ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
जो लीफ के बेस में प्रेजेंट है। जैसे ये लीफ, तो इसका ये जो बेस है यहाँ पर प्रेजेंट है, ये लीफ इस बेस पे प्रेजेंट है। तो ऐसे टिश्यू को हम लोग नाम देते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जनरली रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ ऑर्गन, प्लांट ऑर्गन, जैसे लीफ। ग्रोथ ऑफ लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये अगर हम लोग बात करें, इसमें ये कोई ब्रांच, तो यहाँ पर ये टिश्यू जो है इसका नाम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ऊपर में जो मिलेगा इस टिश्यू को नाम देते हैं एपिकल मेरिस्टेम। और जो साइड रीजन में अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं तो इस रीजन में जो टिश्यू प्रेजेंट है, इस रीजन में इसका नाम है, ये वाला रीजन इसका नाम है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम।